सोचिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है जिसमें हम देख सकते हैं कि समाज कैसे बनते हैं और कैसे बिखर जाते हैं। और अक्सर ये पूरी कहानी एक बहुत ही बुनियादी चुनाव पर टिकी होती है। क्या हम तर्क का रास्ता चुनते हैं या आस्था का? चलिए आज इसी चौराहे पर खड़े होकर इतिहास के कुछ जरूरी सबक समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज इसी पल हर समाज के भविष्य को तय कर रहा है। मतलब क्या आस्था को तर्क से ऊपर रखने का मतलब ये है कि हम अपनी ही तरक्की की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं मध्ययुगीन यूरोप से। कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां समाज की पूरी सोच, सारे नियम चर्च की मान्यताओं में जकड़े हुए थे। और यूरोप का इतिहास, अरे वो तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सोच में एक छोटा सा बदलाव भी कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। बस जैसे ही समाज ने सदियों पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू किया, तो क्या हुआ? पुनर्जागरण से लेकर औद्योगिक क्रांति तक तरक्की के नए दरवाजे एक के बाद एक खुलते चले गए। इस पूरी वैचारिक क्रांति के हीरो कौन थे? वो थे कुछ हिम्मत वाले विचारक, गैलीलियो और न्यूटन जैसे लोग, जिन्होंने उस वक्त की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि दुनिया को धर्म ग्रंथों से नहीं बल्कि प्रकृति के अपने नियमों से समझना होगा, और यहीं से सब कुछ बदल गया। अब देखिए, ये सब सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। ये जो दिमागी ताकत थी ना, ये सीधे सीधे बन गई जियोपॉलिटिकल पावर। विज्ञान और तर्क ने सिर्फ नई मशीनें नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन कहानी को सिर्फ यूरोप तक सीमित रखना ठीक नहीं होगा। चलिए दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, भारत में। यहाँ भी तर्क और जिज्ञासा की एक बहुत ही गहरी और बहुत ही पुरानी परंपरा मौजूद थी। जरा गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनिए। ये हजारों साल पहले कहे गए थे, लेकिन भारत की उस विचारशील परंपरा की गूंज आज भी इनमें सुनाई देती है। मतलब परंपरा ये थी कि आंख बंद करके कुछ भी मत मानो, पहले देखो, परखो, विश्लेषण करो, और अगर वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे तभी उसे मानो। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। इसका जीता जागता सबूत था नालंदा विश्वविद्यालय। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की पूजा नहीं होती थी, उसे परखा जाता था, तर्क और वाद विवाद की कसौटी पर। दुनिया भर से लोग यहां ज्ञान की इसी प्यास को बुझाने आते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदला। वो जो जिज्ञासा की आग थी वो ठंडी पड़ने लगी। समाज का झुकाव आस्था और परंपरा की तरफ बढ़ने लगा। और इसका असर क्या हुआ? जब बाहर से नई सैन्य तकनीक लेकर ताकतें आईं, तो हम इनोवेशन की दौड़ में काफी पीछे छूट चुके थे। जैसे ही सवाल पूछने की हिम्मत कम हुई, तरक्की की रफ्तार भी थम गई। हाँ, लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी इतना सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। किसी एक चीज पर सारा दोष मढ़ देना ये बहुत आसान है, पर सच्चाई हमेशा थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। आस्था की तरफ झुकाव एक बहुत बड़ा कारण था, पर वो अकेला कारण नहीं था। असल में भारत का पतन कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। एक तो राजनीतिक तौर पर देश बटा हुआ था, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ऊपर से हमारी सैन्य तकनीक में नयापन आना बंद हो गया था। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था, जहां हर कड़ी एक एक करके कमजोर पड़ती जा रही थी। तो इतनी सारी बातों के बीच एक चीज, एक सबक बिल्कुल साफ है। सीधी सी बात है, जिस समाज में सवाल पूछने बंद हो जाते हैं, वहां इनोवेशन यानी कि नई खोजें भी रुक जाती हैं। प्रगति की जड़ में तो जिज्ञासा ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम आज ये पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और आज का भारत भी बिल्कुल वैसे ही एक चौराहे पर खड़ा है, जहां अतीत के ये सबक हमारे भविष्य का रास्ता तय कर सकते हैं। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आज का भारत टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहा है। एआई हो, स्पेस मिशन हो या डिजिटल रेवोल्यूशन, तरक्की हर तरफ साफ नजर आ रही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि सिर्फ तकनीकी तरक्की काफी नहीं होती। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे समाज में तर्क से ज्यादा भावनात्मक फैसले हावी होने लगें? क्या ये तरक्की लंबे समय तक टिक पाएगी? देखिए, किसी भी महान राष्ट्र का भविष्य 4 मजबूत स्तंभों पर टिका होता है। पहला, एक साइंटिफिक सोच। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी चीजों को जस का तस न मान लेना। तीसरा, शिक्षा और रिसर्च में भारी निवेश। और चौथा, परंपरा और तर्क के बीच एक सही बैलेंस। यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत भविष्य खड़ा हो सकता है। तो घूम फिर के हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
देखिए, असली लड़ाई आस्था और तर्क के बीच है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आस्था का इस्तेमाल सवाल दबाने के लिए किया जाता है। जब कोई भी विचारधारा, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, ये कहने लगे कि सवाल मत पूछो, बस मान लो, बस वहीं तरक्की का रास्ता बंद हो जाता है। और इतिहास हमें बार बार बस यही एक सबक सिखाता है। भविष्य हमेशा उन समाजों ने लिखा है जिन्होंने खुले दिमाग से दुनिया को समझा, जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की और जिन्होंने विज्ञान को गले लगाया। और आखिर में, ये सवाल किसी और के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत? क्योंकि हमारा आने वाला कल, हमारा साझा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।